हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में द गर्ल इन द मिरर की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स के दादा उसको कहानी बता रहे होते हैं और कहते हैं कि इस सरजमीन ने बहुत से लेजेंड पैदा किए हैं जिन्होंने थयोन और उसके 5 शैडो को इन पहाड़ों के नीचे दबा दिया है। इसके बाद एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि थीरोइन क्या है, जिस पर उसके दादा कहते हैं कि थीरोइन एक बहुत पावरफुल डीमन था जो नेचर और उसके क्रिएचर को कंट्रोल करता था और उसको बुलाने के लिए 5 मुख्तलिफ एनिमल्स की रूहों को इकट्ठा करना पड़ता था। फिर थीरोइन डिसाइड करता है कि एक इंसान की ज़िंदगी को बचा लिया जाए ताकि उसको सारी ज़िंदगी अपना गुलाम बना लिया जाए और फिर वो कहते हैं कि वो गार कहीं सालों पहले ही बंद हो गया है। फिर एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि बाकी 5 पीसेस कहाँ हैं, जिस पर उसके दादा कहते हैं कि उन्होंने वो बराबरा को दे दिए हैं ताकि वो उनको सेव कर सकें और थीरोइन कभी भी वापस ना आ सके। यहाँ पर हम ब्रूनो को भी देखते हैं जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो के ट्रैवल गाइड था। वो अपने दादा से आके मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अली को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ डॉक्टर्स अली के पेरेंट्स को कहते हैं कि वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में सही नहीं रह सकती और इसके साथ कोई भी मेमोरी शेयर नहीं करनी क्योंकि वो उसकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि मैंने तो उसको लारा के बारे में बताना था कि वो उसकी बहन थी, जिस पर डॉक्टर उनको मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अली अपने पेरेंट्स के साथ घर की तरफ आ रही होती है कि अचानक उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उसको वही एक्सीडेंट वाली मेमोरीज याद आने लगती हैं। फिर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन की सिस्टर को देखते हैं। वो अपने भाई की आईडी ओपन करके देखती है कि उसने लास्ट मैसेज ब्रूनो को किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम अली को देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाती है और वो जो ही घर में इंटर होती है तो डॉग स्टेयर से नीचे आता है, लेकिन अली को कुछ याद भी नहीं आता कि इसका नाम क्या है। जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि इसका नाम बीसी है और अली कहती है कि क्या मैं यहीं रहती थी, जिस पर उसकी मदर कहती हैं हम सब यहीं रहते थे। फिर अली अपना रूम पूछती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो ऊपर वाले फ्लोर में है और जब एली स्टिक की मदद से स्टेयर से जाने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है और उसके फादर कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम नीचे गेस्ट रूम में रह लो। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उसकी आंख खुलती है तो वो अपने मेडल्स देखता है और उसको एक मेमोरी याद आती है कि वो कैसे स्विमिंग करता था। फिर वो चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है और जब उसके फादर उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि वो यूजलेस नहीं है। फिर टॉम से कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि उस दिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने ड्रग ली हुई थी और उसका पैकेट कार्लोस यानी कि बस ड्राइवर से मिला है। जिस पर टॉम कहता है कि वो कार्लोस के लिए स्टैंड लेगा क्योंकि वो ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन की सिस्टर को देखते हैं जो ब्रूनो से मिलने आती है और कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हें ही लास्ट टाइम मैसेज किया है और अगर वो अभी भी जिंदा है तो उसके पास रीज़न है छुपने का, वो तुम्हारे पास है। जिस पर ब्रूनो कहता है कि नहीं और मार्टिन की सिस्टर कहती है कि मार्टिन को खतरा है और ये जो एक्सीडेंट दिखाया है दरअसल ये एक्सीडेंट नहीं है। और लास्ट में वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी क्लू मिले तो सबसे पहले मुझे बताना, ना पुलिस को और ना ही मेरे फादर को। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे टॉम बताता है कि उसने उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को नहीं बताया उन पिल्स के बारे में, तुम रिलैक्स करो। जिस पर वो लड़की टॉम को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को लग रहा था कि कोई चीज पहाड़ से आ रही है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि वो अली से हॉस्पिटल में मिली लेकिन उसको अली ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जिस पर टॉम कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम सब खतरे में हो और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। फिर हम अली को देखते हैं जो किचन की तरफ जाती है और बैसी एक लाल रंग की थ्रेड बाल को देखकर भौंक रहा होता है, जिस पर अली उसकी तरफ बाल को फेंकती है और वो देखती है कि वो स्प्रेड उसको खींच रहा है। जिस पर वो बाहर देखती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जिसके बाद हम एलेक्स और ब्रूनो को देखते हैं कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो गार के अंदर जाएगा। जब वो अंदर जाता है तो ढूंढते हुए उससे मार्टिन का ब्रेसलेट मिलता है, जिसके बाद उसको डर लगने लगता है और वो जल्दी से वापस ब्रूनो के पास चला जाता है और कहता है कि उसने किसी चीज़ का शैडो देखा है और उसे ये ब्रेसलेट मिला है। फिर ब्रूनो मार्टिन की सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि उसे मार्टिन का ब्रेसलेट मिला है। ब्रूनो उसकी सिस्टर को कहता है कि
मुझे लगता है कि मार्टिन अभी भी जिंदा है। जिस पर मार्टिन की सिस्टर कहती है कि क्या तुम्हें वो ब्रेसलेट लाल पत्थरों के दरमियान मिला है? जिस पर ब्रूनो कहता है कि एलेक्स को वहीं मिला है। जिस पर मार्टिन की सिस्टर डियाना कहती है कि वो इस बारे में किसी और को ना बताए और वो आ रही है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता, पर ब्रूनो कहता है कि जब उसके फादर और मदर के साथ ऐसा हुआ था तो उसका दिल कह रहा था कि वो मर गए हैं, लेकिन उसको इस बार लग रहा है कि मार्टिन जिंदा है। जिस पर एलेक्स कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मार्टिन बहुत इम्पोर्टेंट है? जिस पर ब्रूनो एलेक्स से कहता है कि तुम नहीं समझोगे। फिर एलेक्स कहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, और कुछ दिन से तुम बहुत दुखी लग रहे हो। जिस पर ब्रूनो कहता है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़कर जाएगा। फिर हम टॉम को देखते हैं जो रॉकी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो उसकी सिस्टर से उसकी हालत के बारे में पूछता है। जिस पर वो कहती है कि रॉकी की हालत सही नहीं है और डॉक्टर ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए वेंटिलेटर उतारेंगे। फिर टॉम रॉकी से मिलने उसके रूम में जाता है, और क्योंकि वो कोमा में है फिर भी टॉम उसे कहता है कि जब डॉक्टर्स मेरी टांग काट रहे थे तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और मैंने जरा भी दर्द को महसूस नहीं किया। इस पर सारे लोग मुझे कहने लगे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन मेरी बहादुरी के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। नेक्स्ट सीन में हम रॉक को देखते हैं जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए वेंटिलेटर हटाने का टाइम आ गया है। फिर डॉक्टर्स वेंटिलेटर ऑफ कर देते हैं। फिर हम टॉम को देखते हैं जो अपनी और रॉक की पिक्स को देख रहा होता है और गुस्से में आके मोबाइल को फेंक देता है। और नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो रात को पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है। और यहीं एक हॉरर सीन भी हम देखते हैं कि वही लाल कलर का थ्रेड किचन से लेके ऊपर वाले पोर्शन तक बंधा हुआ है, जिसे देखकर एली भी हैरान हो गई थी, क्योंकि जब वो किचन में गई थी तो कुछ भी नहीं था। फिर वो इस थ्रेड को टच करते करते ऊपर तक चली जाती है। और साथ ही हम रॉक को भी देखते हैं जो वेंटिलेटर उतर जाने के बाद मौत के नजदीक जा रहा होता है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो अपने रूम में एक शैडो देखता है। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो रूम तक चली जाती है और फोटोज देखने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी एक और बहन भी है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की लाइट्स भी ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और रॉक को होश आ जाता है। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें।